बैंक ऑफ जापान ने अपनी प्रमुख नीतिगत ब्याज दर को बढ़ाकर 0.75% कर दिया है, जो सितंबर 1995 के बाद सबसे ज्यादा है। केंद्रीय बैंक ने साल की अपनी आखिरी नीतिगत बैठक के दौरान ब्याज दर में 0.25% पॉइंट्स की बढ़ोतरी की। इस कदम से बेंचमार्क ब्याज दर 30 साल के हाई लेवल पर पहुंच गई है, जिससे वैश्विक बाजारों में हलचल मचने की संभावना है। बैंक ऑफ जापान ने कल यानी 18 दिसंबर को साल की अपनी अंतरिम नीतिगत बैठक की शुरुआत की। कई साल तक जापान ने महंगाई से निपटने के लिए ब्याज दरों को शून्य के आसपास या उससे नीचे बनाए रखा, जबकि दूसरी प्रमुख केंद्रीय बैंकों ने महामारी के बाद दरों में तेजी से बढ़ोतरी की। लेकिन बढ़ती महंगाई और बेहतर कारोबारी माहौल ने बैंक ऑफ जापान को अपना रुख बदलने के लिए मजबूर कर दिया है। हालांकि पिछले तिमाही में जापान की अर्थव्यवस्था में 2.3% की एनुअल रेट से गिरावट आई है। इस कदम का एक प्रमुख कारण येन की लगातार कमजोरी है। येन अमेरिकी डॉलर और दूसरी प्रमुख मुद्राओं के मुकाबले गिर गया है, जिससे खाद्य पदार्थ, फ्यूल और जरूरी चीजें जैसे इंपोर्ट हो गए हैं। उच्च ब्याज दरें जापानी बाजारों में ज्यादा निवेश आकर्षित करके येन को मजबूत करने में मदद कर सकती है, क्योंकि वैश्विक निवेशक येन मूल्य वाले परिसंपत्तियों पर बेहतर रिटर्न की तलाश में है। हालिया ब्याज दर बढ़ोतरी एक व्यापक नीतिगत बदलाव का संकेत भी देती है, जिसके तहत बैंक ऑफ जापान द्वारा 2026 में ब्याज दरों को सामान्य बनाए रखने की उम्मीद है। किसी भी और शक्ति का वैश्विक बाजारों पर प्रभाव पड़ सकता है, क्योंकि जापान लंबे समय से दुनिया भर के निवेशकों के लिए कम लागत वाली पूंजी का एकमात्र सोर्स रहा है। मजबूत येन या ब्याज दरों में और बढ़ोतरी से एशिया, अमेरिका और यूरोप में मुद्रा के रुझान, बॉन्ड बाजारों और निवेशकों की भावनाओं पर असर पड़ सकता है। ऐसे में सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि आखिर जापान में महंगाई बढ़ी क्यों है। नए आंकड़ों में दिखा कि नवंबर में कोर महंगाई 3.0% पर बनी रही, जो टारगेट से काफी ज्यादा है। हाल ही में येन की गिरावट से इंपोर्ट की लागत बढ़ी है और महंगाई को और बढ़ावा मिला है। ये बात बैंक ऑफ जापान के लिए सरकार को समझने में मददगार रही कि एक और बढ़ोतरी की जरूरत है, और प्रधानमंत्री साने ताइची ने भी इस पर सहमति दिखाई है। अमेरिकी टैरिफ बढ़ने के बावजूद जापान की अर्थव्यवस्था ने अच्छी मजबूती दिखाई है। बैंक ने हालिया सर्वे में बताया कि कारोबारियों का भरोसा 4 साल में सबसे ज्यादा है और कई कंपनियां अगले साल भी कर्मचारियों की तनख्वाह बढ़ाने की तैयारी कर रही है। अब समझेंगे कि इस पूरे सिचुएशन का भारतीय बाजार पर क्या असर पड़ेगा। जियोजित इन्वेस्टमेंट के एक्सपर्ट वीके विजय कुमार का कहना है कि इस एक फैसले का असर आपके पोर्टफोलियो पर पड़ सकता है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि बैंक ऑफ जापान अपनी ब्याज दरों में 0.25% की बढ़ोतरी कर सकता है। बाजार को पहले से पता है कि बढ़ोतरी होगी, इसके लिए सिर्फ रेट बढ़ने का डर नहीं है। डर इस बात का है कि जापान के सेंट्रल बैंक के गवर्नर फ्यूचर को लेकर क्या टिप्पणी करते हैं। अगर उन्होंने संकेत दिया कि आगे ब्याज दरें और भी तेजी से बढ़ेंगी, तो दुनिया भर के बाजारों में खलबली मच सकती है। अब आप सोच रहे होंगे कि जापान में रेट बढ़े तो हमें उससे क्या फर्क पड़ता है। यहाँ एंट्री होती है येन कैरी ट्रेड की। अब तक बड़े विदेशी निवेशक यानी एफआईआईज जापान से बहुत कम ब्याज पर येन उधार लेते थे और उस पैसे को भारत जैसे बाजारों में लगाते थे, जहां रिटर्न ज्यादा मिलता था। अगर जापान में रेट बढ़ेंगे तो उधार लेना महंगा हो जाएगा। ऐसे में विदेशी निवेशक भारत जैसे देशों से अपना पैसा निकालकर वापस जापान ले जा सकते हैं, जिससे हमारे शेयर बाजार में गिरावट आ सकती है। ऐसे में आज बाजार में पैसा लगाने से पहले जापान के केंद्रीय बैंक के बयानों पर पैनी नजर जरूर रखें, और इस पूरे खबर पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं।